दिल्ली का वो सब इंस्पेक्टर जिसने फिल्मी दुनिया वालों को आश्चर्यचकित कर दिया था और पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उनके जैसी डायलॉग डिलीवरी शायद ही उनके पहले किसी की रही हो और शायद ही उनके बाद किसी की हो। वो जब बोलते थे तो एक्टर, डायरेक्टर और दर्शक खामोशी से सुनते थे। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उन्हें पसंद करने वाले लाखों हजारों लोग हैं। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी के हीरो हैं कुलभूषण पंडित यानी राजकुमार। राजकुमार साहब का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान के लोरोलाई इलाके में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। नाम रखा गया कुलभूषण पंडित। और कुलभूषण पंडित मुंबई आए तो थे पुलिस की नौकरी करने, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। पुलिस इंस्पेक्टर को एक्टर बनाने में सबसे बड़ा रोल रहा इनके दोस्त का, जिसे लगता था कि ये फिल्मों के लिए बने हैं, जबकि राजकुमार साहब खुद ना तो फिल्में देखते थे और ना ही एक्टर बनना चाहते थे। लेकिन दोस्त के रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने अपना एक फोटो शूट कराया और उसी दोस्त ने इनके फोटोज एक प्रोड्यूसर को भेज दी। 6 फीट का गोरा चिट्टा जवान प्रोड्यूसर को पसंद आ गया। साल था 1952 और इनकी पहली फिल्म थी रंगीली। लेकिन इस फिल्म ने कोई खास कमाल नहीं किया और अगले 5 साल तक भी यही हाल रहा। इस बीच इन्होंने अनमोल, सहारा, घमंड, अवसर और नीलमणि जैसी कई और फिल्मों में भी काम किया। और फिर 1958 में आई मदर इंडिया ने इन्हें खासी पहचान दिलाई, जिसमें इनकी भूमिका छोटी सी थी लेकिन असरदार थी। इस फिल्म के बारे में खास बात यह है कि मदर इंडिया ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म भी थी। इस फिल्म के बाद राजकुमार साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशेरवाने आदल हो के पैगाम, दिल अपना प्रीत पराई हो के घराना, गोदान हो के दिल एक मंदिर, क्या हो दूज का चांद, राजकुमार एक के बाद एक सफल फिल्मों का हिस्सा बने और बॉलीवुड में इनके नाम का सिक्का चलने लगा। एक ऐसा भी वक्त आया कि ये अपनी भूमिका भी खुद चुनने लगे थे। कभी सख्त दिल तो कभी भोले भाले महबूब के रूप में नजर आए राजकुमार और हर बार दिल जीत लिया अपनी अदायगी से। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। हर चढ़ाई की कोई न कोई ढलान जरूर होती है। 70-80 के दशक में इनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी तो इन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के रूप में भी काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक और बात इनके अक्खड़पन के लिए मशहूर है कि फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी राजकुमार अपनी फीस बढ़ा दिया करते थे। जो बेबाकी इनकी रियल लाइफ से लेकर रियल लाइफ तक इनकी पहचान थी, उसी बेबाकी की वजह से कई सह कलाकार इन्हें नापसंद भी करते थे और इनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। जहाँ एक तरफ इनकी इमेज रफ एंड टफ इंसान की बनी हुई थी, वहीं एक तरफ इनकी आशिक मिजाजी भी कुछ कम नहीं थी। हालांकि इनका अपना तरीका था किसी को प्रपोज करने का, किसी को अप्रोच करने का। ये आई लव यू जैसे वर्ड्स में यकीन नहीं रखते थे। पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान इन्हें मीना कुमारी जी पसंद आ गई थी, लेकिन तब वो शादीशुदा भी थी तो बात कभी आगे नहीं बढ़ सकी। और ख़बर तो ये भी आई थी कि राजकुमार साहब ने हेमा मालिनी जी को भी प्रपोज किया था, लेकिन हेमा जी ने इनकार कर दिया था। एक फ्लाइट के दौरान राजकुमार साहब की मुलाकात एयर होस्टेस जेनिफर से हुई थी और बात शादी तक आ पहुंची। जेनिफर ने बाद में अपना नाम गायत्री कर लिया था। शादी के बाद गायत्री ने 2 बेटों गुरु राजकुमार और पाणिनी राजकुमार और बेटी वास्तविकता पंडित को जन्म दिया। इनके बेटों ने भी फिल्मों में हाथ आजमाया, लेकिन अफसोस कि उन्हें अपने पिता की तरह सफलता नहीं मिल सकी। ज़्यादातर एक्टर्स राजकुमार साहब के साथ काम करने से कतराते थे, क्योंकि वो शूटिंग के दौरान उनके काम में दखलंदाजी भी करते थे और तंज भी। और कोई उनके साथ उलझना नहीं चाहता था, कोई भी उनकी बात का जवाब नहीं देता था। उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री के बनावटीपन से चिढ़ थी और बॉलीवुड इंडस्ट्री को उनके बेबाकी से। जानकारों का कहना था कि राजकुमार साहब के सिर पर बाल नहीं थे,
जिसके कारण वो हमेशा बिग लगाए रहते थे। एक बार किसी ने शूटिंग के दौरान उनका बिग चुरा लिया तो वो कमरे से तब तक बाहर नहीं आए जब तक विग नहीं मिला। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि जिस बुलंद आवाज़ और अंदाज के लिए वो जाने जाते थे उसी ने उनका साथ छोड़ दिया। 90 का दशक आते आते उनके गले में कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ इतनी कम हो गई थी कि बहुत पास जाकर ही समझ आता था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इस कैंसर ने आवाज़ के बाद इनकी सांसें भी छीन ली और 3 जुलाई 1996 को इस दिग्गज कलाकार ने दुनिया से विदा ले ली। लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि वो कब परलोक सिधारे, क्योंकि इनके दुनिया से दूर होने की खबर अंतिम संस्कार के बाद पब्लिक की गई। लेकिन ये राजकुमार साहब की ही इच्छा थी, क्योंकि हमेशा से खुद को एक मजबूत इंसान की तरह प्रेजेंट करने वाले राजकुमार साहब नहीं चाहते थे कि लोग उनकी कमज़ोर स्थिति का तमाशा बनाएं। इसीलिए उनके मरने की खबर तुरंत नहीं बताई गई और उनके अंतिम संस्कार के बाद उनके बेटे ने ये बात मीडिया को बताई। बेशक ही हिंदी सिनेमा और सिने प्रेमी उनके योगदान को कभी नहीं भूल पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय, लव यू।